भारत देश और सनातन धर्म के पतन को लेकर महर्षि दयानंद का स्पष्ट मत है कि यह सब महाभारत युद्ध के पश्चात शुरू हुआ और वेदों का ज्ञान समाप्त होने से हुआ। 11वें समुल्लास में ऋषि लिखते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह किसी कवि का वचन है। जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। कोई उनको सीधा समझाए तो उल्टा माने और उल्टा समझाए उसको सीधा माने। जब बड़े बड़े विद्वान राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गए और बहुत से मर गए, तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। ईर्ष्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे। जो बलवान हुआ वह देश को दाब कर राजा बन बैठा। वैसा ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खंड बंड राज्य हो गया। पुनः द्वीप द्वीपांतर के राज्य की व्यवस्था कौन करे। जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय और वैश्यों के अविद्वान होने में कथा ही क्या कहनी। जो परंपरा से वेदादि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया। केवल जीविकार्थ पाठ मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे, सो पाठ मात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया। क्योंकि जब अविद्वान हुए गुरु बन गए तब छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता चला। ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिए। सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं। बिना हमारी सेवा किए तुमको स्वर्ग या मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। जो जो पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था, उनको अपने मूर्ख विषयी कपटी लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं। परंतु जब क्षत्रिय आदि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यंत रहित हुए तब उनके सामने जो जो गप्प मारी सो विचारों ने सब मान ली। तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी। सबको अपने वचल जाल में बांधकर वशीभूत कर लिया और कहने लगे, ब्रह्मवाक्यम जनार्दनः, अर्थात जो कुछ ब्राह्मणों के मुख से वचन निकलता है वह जानो साक्षात भगवान के मुख से निकला। जब क्षत्रिय आदि वर्ण आँख के अंधे और गांठ के पूरे, अर्थात भीतर विद्या की आँख फूटी हुई और जिनके पास धन पुष्कल है ऐसे ऐसे चेले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों को विषयानंद का उपवन मिल गया। यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिए हैं। अर्थात जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रखी और मृतक पर्यंत का भी दान यजमानों से लेने लगे। जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले। यहाँ तक किया कि हम भूदेव हैं, हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। इनसे पूछना चाहिए कि तुम किस लोक में पधारोगे। तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं। कृमि कीट पतंग आदि बनोगे। तब बड़े क्रोधित होकर कहते हैं, हम शाप देंगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ब्रह्मद्रोही विनश्यति। जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसका नाश हो जाता है। हाँ, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा सब जगत के उपकारक मनुष्यों से कोई द्वेष करेगा तो वह अवश्य नष्ट होगा। परंतु जो ब्राह्मण नहीं हो उनका न ब्राह्मण नाम न उनकी सेवा करनी योग्य है। प्रश्न, तो हम कौन हैं? तुम पोप हो। पोप किसको कहते हैं? उसकी सूचना रोमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है, परंतु अब छल कपट से दूसरे को ठग कर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं। हम तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं। उत्तर, यह सत्य है, परंतु सुनो भाई, माँ बाप ब्राह्मण होने और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण व साधु नहीं हो सकते, किंतु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं जो कि परोपकारी हों। ऋषि दयानंद का मत स्पष्ट है। जन्म से नहीं, कर्म और ज्ञान से जो ब्राह्मण हैं, सद्पुरुष हैं, उनसे जो द्वेष करेगा वो नष्ट हो जाएगा। ऋषि ने जन्मना जाति को नकार कर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था
यानी वेदोक्त प्रणाली को हमें अंगीकार करने को कहा। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नई आर्यावर्त की कहानी आपको सुनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।